ओके, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न ये है कि मैं मैनेजर हूँ किसी कंपनी में, जॉब कर रहे हैं और लीडरशिप के मॉडल में जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल में जाना है। तो पहला सवाल ये है कि जाएं या ना जाएं, और दूसरा क्योंकि वो लुक्रेटिव लग रहा है, और दूसरा क्योंकि मैं खुद तो एम्प्लॉय हूँ, तो मैं तो किसी के नाम पे, मेरे नाम पे एजेंसी ले नहीं सकता या नहीं ले सकती, तो किसके नाम पे लें? घर में अगर और कोई है नहीं उस क्राइटेरिया में आने वाला। ये इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि अगर इस मॉडल में जाना है, लीडरशिप मॉडल में जाना है, तो क्यों जाना है ना? बाहर से देखने से बहुत लुक्रेटिव लग रहा है, क्योंकि क्या होता है जब आप जॉब करते हैं ना, तो जॉब करते हैं तो आपको बहुत सारे तरह के प्रेशर्स आते हैं दिमाग में। वो प्रेशर आते हैं तो आपको लगता है कि इससे बेटर कुछ और हो जाए तो अच्छा है ना। आपने सुना होगा दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, है ना। दूर थी डूंगर रड़ियाण वाला, दूर से है ना पहाड़ होते हैं वो बहुत हरे भरे लगते हैं, नजदीक जाते तो पता चलता है क्या हालत है उसकी। सो आप जॉब कर रहे हैं तब आपको एक्सेप्शन को छोड़कर जॉब के अलावा सब चीजें अच्छी लगेगी। जो लीडरशिप मॉडल है ना, उसको क्या लग रहा होता है ये मैनेजर का जलसा है यार। टारगेट, भाई मैं लीडर हूं, मेरा बिजनेस नहीं हुआ तो मैं तो जीरो हो गया, दूसरे महीने नहीं हुआ तो जीरो हो गया, तीसरे महीने नहीं हुआ तो जीरो हो गया, तो 3 महीने का तो खड्डा पड़ गया। लेकिन मैनेजर का पहले महीने नहीं हुआ ना तो भी सैलरी तो आ ही जाती है, उसको वार्निंग मिलती है, दूसरे महीने उसको और वार्निंग मिलती है, लेकिन 3 महीने उसका खड्डा नहीं पड़ता है। तो हर प्रोफेशन के, आप जॉब करते हो या लीडरशिप मॉडल में हो या डायरेक्ट एजेंट हो, हर प्रोफेशन के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, पहले ही समझ लीजिए। तो देखने सुनने में ल्यूक्रेटिव लग रहा है इसलिए मैं ज्वाइन कर लूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही क्राइटेरिया नहीं है डिसीजन लेने का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको एक बड़ी क्लासिक चीज बता दूं जो बहुत कम लोग आप लोगों को बताएंगे। एक समय था अच्छा, अगर आप मुझे पूछेंगे, ठीक है, ये तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है और मैं ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे सकता हूं, किसी को ऐतराज है तो अभी कुछ नहीं कर सकता मैं। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जब बनी थी, IRDA जब आया था, तो एक ऐसा प्रोजेक्शन था कि 8 साल में प्राइवेट कंपनी जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगी, प्रॉफिट कमाने लग जाएगी, है ना, और एक अच्छी सिचुएशन में आ जाएगी। 2020 तक भी वो अच्छी सिचुएशन में नहीं आई। आज 2024 है, आज 15 जून 2024 है। मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूं कि एक भी कंपनी अच्छी स्थिति में नहीं है। अभी एक भी कंपनी अच्छी स्थिति में नहीं है। जिसको बुरा लगना है लग जाए, क्योंकि हम कब तक शुतुरमुर्ग बने रहेंगे, हम कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे। जिस इंडस्ट्री में 47% लैप्स हो जाती है पॉलिसी 5 साल होते होते, उस इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को आप अच्छा नहीं कह सकते। सब कंपनी की यही हालत है, ठीक है। जिस कंपनी में एडवाइजर रिक्रूट करने के बाद 90% एडवाइजर टर्मिनेट हो जाते हैं, उस कंपनी को अगर आप बोलेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं। मैं धोखा नहीं खाता इसमें, और जो भी धोखा खाता है वो लॉन्ग टर्म में बर्बाद हो जाएगा, व्यक्ति खत्म हो जाएगा। जिस इंडस्ट्री में एवरेज और आप देखिए, मेरी बात मानने की जरूरत ही नहीं, मैं गया भाड़ में। आप तो irda.gov.in के साइट पे जाइए और ऑफिशियल रिपोर्ट जो पब्लिश की गई है, ऑडिटेड रिपोर्ट, उसको स्टडी कर लीजिए। मंथली छोड़ो, ईयरली स्टडी कर लीजिए रिपोर्ट। आपको पता चलेगा कि एक ऐसा टाइम था जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पर एजेंट प्रोडक्टिविटी 19 पॉलिसी थी। तो मुझे बताइए 5 साल बाद क्या सिचुएशन होनी चाहिए? पर एजेंट प्रोडक्टिविटी 19 की जगह कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए, 11 है अभी। और आप मुझे कहना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, मैं कैसे मान लूं इस बात को? ठीक है। सो ये क्यों हुआ? आप अगर मुझे पूछेंगे, अच्छा सर खराब सिचुएशन है, चलो मान लिया, डेटा भी यही कह रहा है कि टर्मिनेशन की कोई हद नहीं है। अच्छा, हम क्यों बाहर की बात करते हैं? हमारे यहां पर इस ग्रुप में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने 100 लोग रिक्रूट किए थे, जिन्होंने 500 लोग रिक्रूट किए थे और 100 लोग एक्टिव है। और वो जो 100 लोग एक्टिव है ना, वो नाम के एक्टिव है, एक्चुअली तो उसमें से भी 30-40 लोग ही काम कर रहे हैं ढंग का, जिसको अपन रिस्पेक्टेबल काम कह सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसी सिचुएशन हुई क्यों? इंडस्ट्री गलत लोगों के हाथों में है, मेरे कहने से नहीं, ये तो डेटा प्रूव कर रहा है। अब एक क्लासिक घटना बताता हूं मैं, आप इस चीज को समझिएगा जी, क्योंकि आपका सवाल आया है। प्राइवेट कंपनीज ने क्या कांड किया, इसको गुनाह कहता हूं मैं। एक एजेंट है, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया बताया, उसको प्रमोशन दे दिया, बेटा मैनेजर बन जा तू। अब वो साल का 40-50 लाख प्रीमियम कर रहा था एजेंट के रूप में,
उसको प्रमोशन दे दिया। अच्छा, वो भी क्या देख रहा था, नई नई जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी कि मैनेजर का बड़ा एकदम रुतबा होता है, मैनेजर का बड़ा जलसा है, तो बोले, और उसको मन में क्या लग रहा होता है, अगर काम तो मैं कर रहा हूँ ये तो उसको लगता है हाँ मैं भी मैनेजर बनूंगा। अच्छा, दूसरा सामाजिक रूप से भी भले ही वो 40 लाख रुपए का प्रीमियम करा है, पर सामाजिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। अल्टीमेटली कहलाता तो एजेंट ही है वो अपने ससुराल वालों को जाकर बोलता है तो ऐसा नहीं बोलता है कि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, वो क्या बोलता है, फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम कर रहा हूं मैं, है ना। तो वो जो लेकिन मैनेजर में रिस्पेक्ट आता है कि अगर मेरे नाम के आगे लिखा कंपनी का नाम और फिर लिखा मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, तो मैं ससुराल में ये कार्ड दे पाऊंगा, मेरे फूफा जी, चाचा जी, जीजा जी को ये कार्ड दे पाऊंगा। तो वहां पे कांड हो गया, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं मैनेजर बनूंगा। अब ये व्यक्ति, और मैं आपको विदाउट एनी एक्सेप्शन बता रहा हूं, एक आध कोई केस साइड में छोड़ दे तो ये बैकफायर कर गया। क्यों? क्योंकि अब ये व्यक्ति हो गया मैनेजर, अब न ये एजेंट रहा और न ये मैनेजर रहा, क्योंकि मैनेजर के लिए स्किल सेट अलग चाहिए, एजेंट बनने के लिए स्किल सेट अलग चाहिए, और लीडर बनने के लिए स्किल सेट अलग चाहिए। राइट, ठीक है, नॉलेज तीनों सेम चाहिए, नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्किल अलग चाहिए। मैं बेचने में एक्सपर्ट हूं तो मुझे डायरेक्ट सेल्स में आना चाहिए, लेकिन अगर मैं लोगों को रिक्रूट करके उनको हैंडल करना, मॉनिटर करना, तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मेरे को मैनेजमेंट पावर है, तो मैं मैनेजर की पोजीशन के लिए सही हूं। एंटरप्रेन्योर जो होता है, लीडर जो होता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। आपको लगता है कि इनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं होता है, आपको क्या पता प्रेशर नहीं होता है, आपको क्या पता। आपको तो एक महीने की 1 तारीख को 4 बजे सैलरी आ जाती है, उसको जब नहीं आती है ना, और जब आप इकलौते व्यक्ति होते हो घर के कमाने वाले, तो जो प्रेशर आता है ना, वो बाहर से दिखता नहीं है। मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंट लग रहा हूं, हाँ, सक्सेसफुल भी लग रहा हूं, लोगों को जब वीडियो देते हैं, आपको क्या पता मैं रात को रोता नहीं हूं। ठीक है, सो एक मैनेजर को मैं लीडर बनूं कि नहीं बनूं, या लीडर को मैं मैनेजर बनूं कि नहीं बनूं, या दोनों को मैं एजेंट बनूं कि नहीं बनूं, ये सोचने से पहले एक शेर मैंने बहुत पहले लिखा था। वो शेर में क्या था कि उसकी किस्मत से मैं तो रश्क किया करता था, यानी ईर्ष्या किया करता था, क्या किस्मत है मैनेजर है, कि उसकी किस्मत से मैं तो रश्क किया करता था, क्योंकि मालूम न था वो अश्क पिया करता था। क्या पता वो रात को तकिए में मुंह छुपा के रोता होगा कि साला क्या लाइफ है मेरी। तो आप लीडर बनो या मैनेजर बनो या डायरेक्ट एजेंसी ले लो, ये डिसाइड इस आधार पर करो कि मेरे में स्किल सेट क्या है। तो एक मुझे बहुत सारे लोगों के फोन भी आते हैं कि सर कंपनी LIC जो है वो डेवलपमेंट ऑफिसर बना रही है, तो मैं एजेंट हूं, मैं एजेंट कोटा में बन जाऊं क्या। या प्राइवेट कंपनी का एजेंट बोलता है कि मैं मैनेजर में उस हायरार्की में चला जाऊं क्या। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, और मैं आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता रहा हूं, आप एक बैलेंस शीट बनाइए, अपनी खुद की बैलेंस शीट बनाइए। लास्ट बार कब बनाई थी खुद की बैलेंस शीट? अच्छा, ये भी होती है क्या, है ना, यही पता नहीं। एक बैलेंस शीट बनाइए जिग्नेश भाई, जिसमें लिखिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। अच्छा, ये जो बैलेंस शीट है ये खाली आपको करियर डिसीजन के टाइम पे जरूरी नहीं है, ये आप कोई भी जीवन लाइफ से रिलेटेड कोई भी सवाल है ना, उसमें ये बैलेंस शीट काम लगेगी आपको। शॉर्ट एनालिसिस ठीक है, तो शॉर्ट एनालिसिस मेरे साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर वो PhD लेवल की बात करोगे। मैं कह रहा हूं 10th लेवल पे रहो यार, पहले 10th की बात करो। मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है, मेरे प्लस पॉइंट क्या क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे माइनस पॉइंट क्या क्या है, एंड लीडर बनने के लिए क्या प्लस पॉइंट चाहिए, वो प्लस पॉइंट मेरी बैलेंस शीट के प्लस पॉइंट से मैच हो रहे हैं क्या। हाँ, तो लीडर बनना है। लीडर इसलिए नहीं बनना है कि ये लीडर बढ़िया ल्यूक्रेटिव लग रहा है, लीडर इसलिए नहीं बनना है कि किसी ने प्रेशर डाला है, लीडर इसलिए बनना है क्योंकि लीडर बनने के लिए जो क्वालिटीज हैं और मेरी जो क्वालिटीज है वो मैच हो रही है। ठीक है, मैंने जब कॉमर्स का BCom किया, तो उसके बाद अभी या MBA करो या MCom करो या CA करो, किस आधार पर डिसाइड किया। नॉर्मली उस जमाने में MBA नया था, CA ही करते थे सब लोग। तो मैंने जब बैलेंस शीट बनाई तो मुझे पता चला CA होने के लिए कैलकुलेशन, गणित, आंकड़ेबाजी, बहुत समझ होनी चाहिए उसकी, किसी और से समझने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, खुद समझ पड़नी चाहिए डेटा देके। और अपन आंकड़े, गणित, कैलकुलेशन में एकदम 0। 44% मार्क्स आए थे 10th में, भगवान का शुक्रिया करके, धन्यवाद करके पास हुए थे उसमें प्रसाद चढ़ा के। तो मेरा CA के साथ बैलेंस शीट मैच हो ही नहीं रहा है, आंकड़े, गणित कुछ मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरा MCom के साथ भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि MCom के बाद आगे कुछ दिख नहीं रहा था।
मैंने बहुत समय पहले समझ लिया था कि एमकॉम का कुछ वैल्यू खत्म हो जाने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, प्रोफेशनल कोर्सेज चाहिए। तो मैंने एमबीए किया, क्योंकि जब एमबीए की बैलेंस शीट बनाई मैंने तो पता चला कि यहाँ पर लोगों से डील करना है, बात करना है, साइकोलॉजी को समझना है, लोगों से काम लेना है। तो मैंने कहा हाँ, ये मैच होता है मेरा। मैं करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं सोचने, सीए को सोचना नहीं है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, जो भी सीए देख रहे हैं इस वीडियो को बुरा मत मानिएगा, है ना, पर सीए को अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। अलाउड नहीं है सीए को अपना दिमाग लगाना। गवर्नमेंट ने बोला कि 2 + 2 4 होते हैं, तो 5 नहीं कर सकता उसको, ठीक है, क्योंकि कानून है, स्लैब है। गवर्नमेंट ने बोला कि 80D में 1.5 लाख रुपए का मिलेगा, 10D में 80C में ये मिलेगा, और आपको ये सेक्शन में ये छूट मिलेगी, ये सेक्शन में आप इतना एजुकेशन का एक्सपेंस निकाल सकते हैं, उसमें आप अपनी बुद्धि लगा ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से सीए का काम स्टैटिक काम है, ठीक है। जो चीज डेबिट होनी है वो डेबिट ही होनी है, आप उसको क्रेडिट नहीं कर सकते। करेंगे तो ऑडिट में, फ्रॉड में पकड़े जाओगे आप, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट की जो चीज है बड़ी डायनेमिक है, इसको अलग तरह से हैंडल करना पड़ेगा, उसको छोड़ो, इसको आज अलग तरह से हैंडल करना पड़ेगा, 5 बजे के बाद अलग तरह से हैंडल करना पड़ेगा, खेल रहे, वो डायनेमिक चीज है। तो क्या मेरी स्ट्रेंथ मैच होती है? हाँ मैच होती है। तो मैंने डिसाइड किया चलो मैं एमबीए करूंगा, राइट। फिर मैंने जब एमबीए कंप्लीट कर लिया तो सेल्स में कैसे आया, तो मुझे किसी ने बोला, अब देखना कहां पे गड़बड़ हो रही है, बहुत फाइन डिफरेंस है। मुझे किसी ने बोला कि अगर आपको घूमने फिरने का शौक है, नए नए लोगों से मिलने का शौक है, बोलने का शौक है, तो सेल्स में चले जाओ। अपन ने बैलेंस शीट बनाई, मैच हो गई, अपन सेल्स में आ गए। 3 साल बाद मुझे पता चला कि नहीं, गड़बड़ हो गई है, क्योंकि सेल्स में क्या है, घूम फिर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक लेवल के बाद उसमें भी लिमिट है। कैसे लिमिट है? अगर मैं राजस्थान का हेड हूं तो मैं राजस्थान में घूमूंगा, तो मुझे वही डीलर के पास कोटा में जाना पड़ेगा, वही डीलर के पास जयपुर में जाना पड़ेगा, वही डीलर के पास जोधपुर में जाना पड़ेगा। तो घूमना फिरना भी लिमिटेड हो गया, वो कोटा ही जाना पड़ेगा मुझे, राइट। मैं कितना बढ़ा लूंगा बढ़ा बढ़ा के, राइट। फिर मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो फिर मैं कोटा भी छूट जाएगा, मुझे जयपुर में ही बैठना पड़ेगा, राइट। तो एक वो लिमिटेशन आ गई। दूसरा, डीलर वही है, वही घुमा फिरा के 25 डीलर बना रखे, उन्हीं के, तो नए नए लोग, बोलने का है, बोलने का भी कॉमन है। तो तब मुझे समझ में आया कि नहीं रुको, ऊपरी तौर पर देखने से लग रहा है कि मैच हो रही है, लेकिन एक्चुअली घूमना फिरना है, नए नए लोगों से बात करना है और बोलने का शौक है, तो ट्रैवल गाइड बनना चाहिए आपको, टूरिस्ट गाइड बनना चाहिए। नए नए बैचेस नई नई जगह पर लेकर जाओ। कि इस बार वैष्णो देवी का बैच चला रहा हूं मैं, तो सब लोग वैष्णो देवी वाला गए, अगली बार मैं हम्पी ले जा रहा हूं, मैं पूरे इंडिया में मर्जी है वहां पर बैच बना सकता हूं, ख्याल आ रहा है। तो एक लीडर के रूप में, और जब आप रिक्रूट करते हैं तब भी उसको ये बताइए कि आपका जो स्किल सेट है वो इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो मैच हो रहा है, इमीडिएटली छोड़ के ज्वाइन कर लीजिए, अगर मैच नहीं हो रहा है तो रुक जाइए। बाहर से देखने से अच्छा लग रहा है सर, मैं बता रहा हूं आपको, कल की बात है शायद, या पिछले बैच की बात है, मुझे लोगों ने बोला कि सर अब समझ में नॉर्मली लोगों को क्या लगता है, ट्रेनर मतलब क्या जलसे वाला काम है यार, है बोलना ही तो है इसी रूम में बैठ के, और करना क्या है। पर इधर आके बोल के देखो आधे घंटे, और लोगों को 16 घंटे बिठा के देखो, तब पता चलता है कि रुको ये इतना आसान नहीं है। लोग आधे घंटे भी सुनते नहीं है किसी को। तो दूर से ढोल सुहावने लगते हैं, नजदीक जाते हो तो कान फट जाते हैं। इसलिए इस आधार पर डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक। अच्छा, दूसरा, ये भाई साहब बोलते हैं बहुत बढ़िया लीडरशिप है। आप ये कैसे मान के चलते हो मैम कि ये खराब भी बताएगा, उस लीडरशिप के माइनस पॉइंट भी बताएगा? आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो चाहता है आप जुड़ जाओ, ठीक है। तो मैं भारत के रेफरेंस से बताता हूं, वैसे सब जगह ऐसे ही चलता होगा। वो आपको ज्वाइन करवाते वक्त ऐश्वर्या राय दिखाएगा और बाद में राखी सावंत पकड़ा देगा वो आपको। मुझे बताइए कौन एजेंट, मुझे धरती पे एक एजेंट बता दीजिए जो बोलेगा मेरी कंपनी का प्रोडक्ट बेकार है या एवरेज है। अच्छा ही बोलेगा वो। ये नीचे जो आइसक्रीम वाला पार्लर है ना, शाम को जाना वहां पर विनोद जी, और उसको बोलना कि अच्छी है ना आइसक्रीम। आप देख रहे हैं गलत सवाल सब लोग पूछते हैं, खाना अच्छा है ना? कौन दुकानदार बोलेगा मेरा खाना खराब है? आप ले फ्रेश है ना सर? कौन बोलेगा नहीं बासी दे रहा हूं तुमको मैं? तो ये आपको लगता है ये बोलेगा कि नहीं, लीडर के बिजनेस, लीडर बनने पे ये माइनस पॉइंट भी है, नुकसान भी है? नहीं बोलेगा वो। हर जगह ही लागू होता है। हर जगह लागू होता है।
इस हद तक लागू पड़ता है कि शादी के टाइम पे भी आपने लड़की से मिलकर यही बोला था चांद तारे तोड़ के ला दूंगा और मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, मैं ऐसा एक बार भी ये नहीं बोला नालायक व्यक्ति हूँ, 10 बजे तक उठता नहीं हूं मैं। आज तक नहीं टूटा सर। हाँ, और पानी का गिलास भी खुद उठा के नहीं पीता हूं, तेरे को देना पड़ेगा लाके, है ना। सो सेल्समैनशिप जो है ना उससे बच के रहना पड़ेगा, और वही चीज हम रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी बात करेंगे। सो आई होप मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाया हूँ। क्लियर है सबको? कोई काउंटर क्वेश्चन है? डन, थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है शेयर करिए सबके साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और 9825600778 डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा नंबर, इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझे कोई भी। और अब याद आ गया तो बोल ही देता हूं मैं, है ना। 119 अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे वीडियोस में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है और इन डेप्थ चीजें चाहिए और मैं कंटिन्यू करता रहूं, तो 119 रुपए का यूट्यूब पे मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो फ्री चैनल तो है ही लेकिन एक पेड मेंबरशिप भी है जिसमें और इन डेप्थ और डिफरेंट टॉपिक्स के हम वीडियोज अपलोड करेंगे। महीने का 119 रुपया 119 ही है। सो मैं चाहूंगा कि उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम और ज्यादा कंटेंट आपको दे सकें। ऑल द बेस्ट।